खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रसिद्ध कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की ये पंक्तियाँ सभी को याद हैं और सभी जानते हैं कि हमारी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कितनी शक्तिशाली थी। अपनी शक्ति से उन्होंने दुश्मन को इतना भयभीत किया कि सभी आज भी झांसी की रानी का उदाहरण देते हैं शक्ति और शौर्य के लिए। बात किसी भी महिला की जाए तो उसको यदि शक्ति का उदाहरण देना होता है तो महारानी लक्ष्मीबाई का उदाहरण दिया जाता है। रानी लक्ष्मीबाई ही नहीं, आज समाज में ऐसी तमाम महिलाएं हैं जो देश का नाम रोशन कर रही हैं अपने बौद्धिक बल से और अपने शारीरिक बल से। आत्मबल यदि आपके अंदर है तो शारीरिक बलिष्ठता इतने मायने नहीं रखती। बात पुरुष और स्त्री की नहीं है। यदि मन दृढ़ संकल्प लिए हुए है, शक्तिशाली है, आत्मबल की कमी नहीं है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी है दृढ़ निश्चय होना, पवित्र आचरण होना, क्योंकि पवित्र आचरण ही हमें अंदर से दृढ़ बनाता है, मजबूत बनाता है। और हमारी महिलाएं, हमारी वीरांगनाएं शक्तिशाली हुई हैं क्योंकि उनका आचरण मर्यादित था, पवित्र था। तो मन की पवित्रता से हमारी आत्मबल की जो शक्ति है, हमारा आत्मबल मन की पवित्रता से बढ़ता है। हमारे देश की महिलाएं आज नाम रोशन कर रही हैं। आज आर्मी में भी हमारे देश की महिलाएं नाम रोशन कर रही हैं, अपना शौर्य दिखा रही हैं। जल, थल, वायु सेना तीनों में ही हमारी नारियां भी देश की जा रही हैं। तो नारी को कमज़ोर समझना सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि वो दुर्गा माँ भी नारी ही हैं, महाकाली नारी ही हैं। और जब नारी माँ काली का रूप धारण कर लेती है अपने आत्मबल से, तो भगवान शिव को भी झुकना पड़ता है। तो एक शक्तिशाली, दृढ़ निश्चयी और उच्च चरित्र वाली महिला कोमल है, कमज़ोर नहीं। शक्ति का नाम ही नारी है। तो नारी शक्ति का दूसरा रूप है और जो शक्ति है वो कभी किसी के सामने नहीं झुकती। यदि आप सही हैं तो किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है। तो खुद को भीतर से इतना दृढ़ बनाइए कि किसी के भी सामने झुकने की ज़रूरत नहीं पड़े। देखिए, पहले हमारी जो जितनी भी देश की नारियां रही हैं वो इतने उच्च चरित्र की रही हैं, स्वयं भगवान उनके सामने नतमस्तक हुए हैं और आज अपने शौर्य से वो हमारे देश को विजयी कर रही हैं। इंडियन आर्मी में हमारे देश की महिलाएं हमारे देश की सुरक्षा निर्धारित कर रही हैं। बड़े बड़े पदों पर हमारे देश की महिलाएं हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं और एवरेस्ट पर जा रही हैं, अंतरिक्ष में जा रही हैं। तो आज हमारी देश की महिलाएं, उनको किसी भी स्तर पर कम नहीं आंका जा सकता। तो जो ये महसूस करते हैं कि वो लड़की के फादर हैं या घर में कन्या के जन्म पर जो ये महसूस करते हैं कि वो लड़की के पिता हैं या घर में कन्या के जन्म पर जो शर्मिंदा महसूस करते हैं, उन्हें ये सोचने की ज़रूरत है कि महिलाएं आज किसी से कम नहीं हैं, बहुत शक्तिशाली हैं और वो देश का नाम रोशन कर सकती हैं। पुरुषों से किसी भी क्षेत्र में कम नहीं हैं। और मैं ये समझती हूँ कि दोनों को समान ही भाव से देखा जाए। बचपन से बच्चे और बच्ची की दोनों की परवरिश समान भाव से की जाए तो दोनों ही शक्तिशाली बन सकते हैं, दोनों ही सक्षम हैं। लेकिन भेदभाव किसी के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि अब पहले जिस तरह से कन्याओं के प्रति भेदभाव होता था, आज मैं देख रही हूँ बालकों के साथ हो रहा है, पुत्रों के साथ हो रहा है। तो ये दोनों ही चीज़ें गलत हैं। यदि आप किसी एक पक्ष को मजबूत करेंगे तो दूसरा पक्ष निश्चित ही कमज़ोर होगा। तो दोनों को साथ लेकर चलना है। यदि आप किसी एक पक्ष को ज़्यादा मजबूत बनाएंगे तो दूसरा पक्ष कमज़ोर हो जाएगा और फिर समानता का भाव विलुप्त हो जाएगा। तो बात तो वही है, यदि वो लड़के दोनों में से किसी के भी साथ भेद करेंगे तो बात तो अन्याय की ही होगी। इसलिए न्याय के लिए ज़रूरी है कि दोनों पक्षों को समान लेकर चला जाए, ताकि दोनों की समान उन्नति हो और कोई भी हीन भावना से ग्रसित न हो। परवरिश, संस्कार दोनों के सही होने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपना प्यार यूँ ही बनाए रखिए। फिर मिलती हूँ अपनी नई किसी वीडियो के साथ।